चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। उसने कल खाने में नमक मिलाने की कोशिश की ताकि नमक तेज हो जाए। बस आइंदा तेरे मुंह से मैं नबीला की बुराई ना सुनूं। वो इस घर की बहू है। ये कौन सी मेहनत है कि तू सुबह जाता है और रात को देर से वापस आता है? देख ना वो, अपने ज़हन से ना ये शक्को शुबे निकाल दे। हाँ, बस तू ना मुझे सुबह सुबह बेस्ट विशेस दिया कर। मजाक कर रही है ना? मजाक छोड़ो, सीरियस बात बताओ, मुझे बताओ क्या कहा? अशरफ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये काली रात एक दिन जरूर खत्म होगी और वो सूरज चढ़ेगा जो इस गांव को रोशन कर देगा। हमारे नए डीएसपी साहब थानों के दौरे पे निकले हैं। पहली बारी हमारे थाने की है। देखना कहीं असलम पहलवान ने अप्रोच तो नहीं करवाई। आमिर नवाज, आपके दर्जी का बेटा, जिसे आज आपकी दुआओं ने डीएसपी बना दिया। मैं समझता हूँ इस जगह का नाम असलम का गांव होना चाहिए। सुना है नींद तख्तादार पर भी आ जाती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी मेरी। मैंने अपने ख्वाब में देखा अपने पठे को, कुदरतुल्लाह को। हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, चेहरे पे नूर था उसके, जिस तरह जन्नती होता है। उसने मुझे कहा कि पहलवान, अखाड़ा जिंदा रहना चाहिए। वहां पे मेरा खून बहा है, उसकी मट्टी में मेरा खून शामिल है। आए पहलवान जी, आप मेरे साथ चलें, मेरे कमरे में बैठें। मैं उधर ही आया था पुत्र, अपने कुदरतुल्लाह के खून का हिसाब मांगने। वहीं बैठा था आके मैं तेरे पास। आप पहलवान जी मेरे साथ चलें। नहीं पुत्र, मैंने कहीं नहीं जाना। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती मैं बैठा हूँ यहाँ पे। पहलवान जी आप मेरी बात मान लें प्लीज। नहीं मेरी खातिर चलो। पुत्र प्लीज मेरी खातिर। अच्छा, मैं चलना, ठीक है, लेकिन मैं थाने तो बाहर नहीं जाना। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या हुआ खाला, खैर तो है? जेबी खैर नहीं है। हाय रब्बा, क्या बात हो गई? तेरे खालू को मरण मिट्टी चढ़ गई है। आप तो मरेगा, साथ में मेरा जवान पुत्र लेके भी मरेगा। अल्लाह ना करे अम्मी। बात क्या हो गई? वो अब्बा शकील को लेके चौधरी फलक शेर से लड़ने चला गया है। क्या चौधरी से कौन लड़ सकता है? इसका अब्बा और भाई। सुना है चौधरी ने असलम पहलवान को पकड़वा दिया है। उसी को थाने से छुड़वाने के लिए ना कदीरा और शकील गए हैं। खाला परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा।
आ गए, वापस आ गए। चाचा कदीरे, मैं तो झीले के पीछे भागा था, वापस आया तो मैं यहाँ नहीं था, यही कहना चाहता है ना तू? कह ले कह ले। मेरी तो अपनी औलाद मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। अब्बा, चौधरी ने तुझे छेड़ना नहीं था और मुझे उसने छोड़ना नहीं था। चाचा कदीरे, हम असलम पहलवान से बड़ा प्यार करते हैं, जान दे सकते हैं उसकी खातिर। वो तो दे देनी थी जान, वापस क्यों आ गए? वो चौधरी फलक शेर के सामने जाके कहते चीर दे हमारे सीने। अच्छा किया वापस आ गए, बहुत अच्छा किया। मेरी गंदी औलाद। जाए, चले जाओ इधर से, छोड़ दो मुझे अकेला। चाचा कदीरे। और यार तूने जो बात करनी है ना, किसी वक्त मौका पाकर ना टेलीफोन के बजरिए मुझसे कर। ये अशरफ क्यों चीख रहा था? बस ऐसे ही अम्मा, मैंने ना उनको ठंडा पानी पीने को नहीं दिया और उनको मेरे पे गुस्सा आ गया। हाँ, माँ हूं तेरी भी और अशरफ की भी। सच बता, क्यों चीख रहा था? आसमान सर पे उठा रखा था। अम्मा, अब मैं क्या बताऊं? मैं बताती हूँ, वो हमसायों की लड़की के पीछे। नहीं नहीं अम्मा, अशरफ भाईजान ने कहा है अब वो तुम्हारी भाभी नहीं। हाँ। हाय मैं मर गई, अब वो भी नहीं। की बनेगा इस मुंडे दा? किन्नी बारी समझाया पर इन्हू समझ ही नहीं आंदी। फिटे मुंह है ता। हाय हाय। किसको भगा दी है? उन्हीं बच्चों को, वही लड़के जो रोज आके में क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलनी आज के बाद, क्योंकि लड़कियों ने आना जाना होता है, गुजरना होता है वहां से। अच्छा, और कोई बहाना नहीं मिला बात करने का? खीर कैसी लगी? कल मामा से नहीं पूछा था? पूछना तो मैंने तुमसे था, लेकिन आंटी सामने आ गई। जो मामा का जवाब था वही मेरा जवाब है। उनको तो बहुत अच्छी लगी थी। मुझे भी। और मैं कैसा लगा? तुम भी। यूनिवर्सिटी छोड़ दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह बसों में ख्वार होने की? मोटरसाइकिल है ना मेरे पास, रास्ते में गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। मैं मोटरसाइकिल पे नहीं, गाड़ी पे बैठूंगी और गोलगप्पे नहीं, चाउमीन खाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, तुम जो हो। अशरफ के घर वाले हमारी बेटी नायला का हाथ मांगने आना चाहते हैं। मना कर दो। लेकिन बसीर, अशरफ बहुत अच्छा लड़का है। और भी अच्छे लड़के होंगे शहर में, मेरी तरफ से इनकार है। लेकिन पापा, मैंने कह दिया इनकार, बस मेरी तरफ से ना है।
पढ़ाई करी मेरी बेटी? जी। किताबों में क्या लिखा होता है कि बाप की हर बात मान लेना औलाद का फर्ज होता है? जी, यही लिखा होता है, चाहे वो बात औलाद की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या तुमने इसलिए मेरी बात मान ली? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी आपका हर फैसला दिल से तस्लीम कर सकती है? इसी बात ने तो तेरे पापा का दिल चीर दिया है। पापा। बेटा, बाप के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। वही क्या फैसला हुआ कि औलाद अपने दिल पर पत्थर रख के बाप का फैसला माने। पापा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैसले ने मुझे दिल पे पत्थर रखने पे मजबूर कर दिया? तो पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप नायला के चेहरे पे कोई गम, कोई परेशानी नहीं देखेंगे। दिल से तस्लीम करती हूँ अपने पापा का हर फैसला। बेटा, तेरा बाप तेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहता है, पर असली खुशी जा जाके बोल दे अशरफ से अपने अब्बा को भेज दे, तेरा पापा हाँ कर देगा। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच पापा। बेटा, तेरी खुशी के आगे कोई चीज नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, थैंक यू। मुरादें पूरी करे माशाल्लाह। ये मेरे असलम का गाँव। ऐसा खड़ूस क्लाइंट मैंने आज तक नहीं देखा। मैडम जी, वो जितना मर्जी खड़ूस था, और आपने भी ना बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। ऐसा सबक सिखाया ना कि याद करेगा। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जी। अब ऐसा भी कोई कमाल नहीं कर दिया मैंने। ओवरऑल एक अच्छी मीटिंग थी। हाँ जी, मीटिंग तो अच्छी ही थी जी। हेलो जी ज़ारा। मैं इतनी तारीफें कर रहा हूँ, लिफ्ट ही नहीं करा रही। मैडम जी, मैं फिर जाऊँ? हाँ ठीक है, और मुझे मीटिंग की डिटेल्स मेल कर देना, मंसूर को भी। हाँ नहीं यार, हाँ जरा बस 10 मिनट में आ रही, 10 मिनट में आ रही। ओके ओके। मैडम जी, मैं ड्रॉप कर दूं? आइए पहलवान जी। पुत्र, ये कहाँ ले आया मुझे वादा किया था कि थाने के बाहर नहीं जाएंगे। पहलवान जी, ये कैसे हो सकता है कि मैं रेस्ट हाउस में रहूं और आप हवालात में? मैं भी कानून का उतना ही एहतराम करता हूं जितना आप। मैं यहां आपको अपनी जमानत पे लेके आया हूं। सर, मुझे इजाजत है? आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। ठीक है। थैंक यू सर। थक गए हैं। और शुक्रिया पुत्र, शुक्रिया। पहलवान जी, आप उस मरहूम पहलवान का बता रहे थे? हाँ मेरा काका पहलवान। हमने बड़े ख्वाब देखे थे, अब तो बेचारा खुद ख्वाब बन गया। क्या हुआ था उसके साथ? हाय, कत्ल हुआ था उसका। यही थानेदार तफ्तीशी था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। शायद थाने के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है, काम का। पहलवान जी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उस अखाड़े का विजिट करना चाहूँगा जहाँ पे उस मकतूल पहलवान का खून बहाया गया। हाँ पुत्र, क्यों नहीं। ठीक है, मैं थाने इतला कर दूं कि अखाड़े तफ्तीश के लिए जाना। बल्कि अगर एक फ़ोन करा देना मेरे ताजे को। बड़ी, अब तो मुझे पसीने के अंदर बड़ा बुरा हाल है, जरा कपड़े कपड़े ले आए को मैं। जी पहलवान जी, ज़रूर। क्या खाना पसंद करेंगे? अलियास, पहलवान जी के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो।
अब्बा चल घर चले। नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। तुम सब जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से। चाचा के धीरे असलम पहलवान की जमीनों पे चलते हैं, वहां पे ताजा भी अकेला ही होगा। कोई अकेला नहीं है, सबके सरों पर चौधरी फलक शेर का हाथ है। अकेला तो मैं रह गया हूं। जाओ जाओ, सारे चले जाओ यहां से, मैं अब यही रहूंगा। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ सारे। और चाचा के धीरे वो एक बारी माफ कर दे, हम सब बड़े शर्मिंदा हैं। इस अखाड़े की कसम है, आइंदा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुनो ये, तूने इस अखाड़े की कसम खाई है, बेगुनाह खून की कसम खाई है। जानता हूं चाचा, खून ना हक हमेशा जिंदा रहता है। काश असलम पहलवान का वो काका पहलवान भी जिंदा रहता। मरियम जी वो नहाए ना बाए वो गई। बड़ी अजीब सी बात है यार, वो जितना मैं इसको मनाने की कोशिश कर रहा हूं ये उतना ही नाराज होती जाती है। हैं? वो मरियम कहीं उल्टी खोपड़ी की तो नहीं है कि इसको जितना मनाई जाओ ये उतना ही गुस्सा कर जाती है। हाँ, अब आई ना बात मेरे समझ में, अब ना मैं उल्टी चाल चलूंगा। हाँ, कोई बात नहीं मरियम जी। लो ना थानेदार। नहीं चौधरी साहब, आप खाएं। अच्छा चल, ये बता कि कोई अकल आई कि नहीं उस असलम पहलवान को? चौधरी साहब, पासा पलट दिया असलम पहलवान ने। पासा पलट दिया कैसे? डीएसपी असलम पहलवान का नमक ख्वार निकल आया है। कहने लगा बस पहलवान जी आपकी दुआओं से मैं डीएसपी बना हूं। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है चौधरी साहब, असलम पहलवान अब साहब को लेकर निकला है वो खाड़ा दिखाने के लिए जहां पर कुदरतुल्लाह का कत्ल हुआ था। अच्छा, अब मैं चलता हूं, इससे पहले कि साहब वहां पर पहुंचे। यार जल्दी बताओ क्या अपडेट है। यार आराम से चाय कॉफी पीते हैं, फिर बता देती हूँ। ओह हमारी बिल्ली, हम ही को मियाओ। यार बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। यार आजकल अल्ताफ असलम मेरे पीछे मारा मारा फिर रहा है। अल्ताफ असलम? लेकिन क्यों? कुछ नहीं, हो गई थी नाराज किसी बात पर। फिर से? खफा हूं उससे। तो क्या? वो मुझे मनाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। वैसे तुम्हें मनाने के लिए क्या क्या जतन किया उसने? कभी मेरी तारीफें करता है, कभी खुद को कोसता है और कभी मुझे हंसाने की कोशिश करता है। ये सब तो वो करता है, तुम क्या करती हो? मैंने क्या करना है, मैं तो एंजॉय करती हूँ उसकी ऊटपटांग हरकतों को, बस उस पर जाहिर नहीं होने देती कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं है। सो हिपोक्रेट। कहीं तुम मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? मोहब्बत तो नहीं, हाँ अलबत्ता अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी।
और चाचा के धीरे, और तूने हम सबको माफ कर दिया ना? और यार कर दिया है माफ मैंने तुमको। अब्बा जी तो फिर कार चले? मैंने घर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों चाचा के धीरे, क्यों नहीं जाना हमने यहाँ से? जब तक मेरा भाई असलम नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो फिर हम सब भी यहीं बैठते हैं? बिल्कुल ठीक है, तुम सब लोग यहाँ बैठो, मैं कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। ओए वो देखो कौन आ रहा है, चाचा के धीरे, असलम पहलवान साहब। असलम पहलवान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बुरा आ गया, बुरा आ गया। मेरे माल का शुक्र है। क्या ये वही बड़े अफसर हैं जिनको चौधरी फलक शेर ने मेरे भाई की तफ्तीश के लिए बुलवाया? ये मेरे गांव के लोग हैं, मेरे संगी साथी। चौधरी की बातों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं कदीरे। असलम पहलवान जी चाहे तो 1 मिनट में मेरे से बड़े बड़े अफसर जमा कर सकते हैं। चौधरी फलक शेर को अंदाजा ही नहीं है कि वो किसको जेर करने का ख्वाब देख रहा है। क्यों नहीं जी? ख्वाब तो जी हमने भी बड़े देखे थे, अपने दोस्त कुदरतुल्लाह पहलवान के साथ इस खाड़े में खड़े होकर ख्वाब देखे थे, इस गांव की बेहतरी के ख्वाब। ये मेरे असलम का गाँव। अस्सलाम वालेकुम। नायला, नायला क्या बना? आपको पता है पापा मान गए हैं। ओह, मुबारक हो। खैर मुबारक। अब वो लड़ने नहीं आया था, वो पहलवान तैयार करने आया था। लड़ाई तो कुदरतुल्लाह के ऊपर मुसल्लत करा दी गई थी। आप सब ने देखा मेरा शेर पहलवान कैसा लड़ा था खाड़े में, हैं? ऐसा बन के दिखलाओ के दुनिया करे सलाम। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जीवन का एक राज। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। अशरफ भाई, वो ना अम्मा मुझसे भाभी के बारे में पूछ रही थी और मैंने भी कह दिया क्या वो मेरी भाभी कोई नहीं है। हाँ नहीं नहीं, अब वो तेरी भाभी है। अब वो मेरी भाभी है मतलब फिर से? हाँ, कभी वो मेरी भाभी है, कभी वो मेरी भाभी नहीं है। हो क्या रहा है इस घर में आखिर? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या है इसमें। स्यापा कभी है कभी नहीं है, कोई समझ नहीं आती मुझे। और अगले ही रोज किसी सितम जरीफ ने हमारे बेचारे रुस्तम पहलवान को जान से मार दिया। आपको किसी पे शक है तो बताएं, मैं खुद इंक्वायरी करूं। ये पुलिस हमेशा ये क्यों कहती है कि आपको किस पे शक है? ये क्यों नहीं कहती कि आपको किस पे यकीन है? डीएसपी साहब, मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझे किसी पे शक नहीं है। उस चौधरी फलक शेर को बता देना कि अगर असलम पहलवान चाहे तो उसकी चौधराहट का शराजा एक लम्हे में बखेर सकता। ना पुत्र ना, मैं पहलवान हूं, मैं जोर आजमाई करता हूं, जोर जबरदस्ती नहीं करता। ग्रेट, क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना है तुमने?
ये वही जो तुमने कहा है। हाँ अशरफ, सच में पापा ने हाँ कर दी है। यस यस यस, मुझे पता था तुम्हारे पापा इनकार कर ही नहीं सकते। वो मान भी गए हैं और कहा है अशरफ को कहो कि अपने अब्बा जी को भेजे। एक और अब्बा जी? क्या हुआ, क्या वो नहीं आएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो आएंगे, मैं बुलाऊंगा उनको, वो जरूर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जल्दी लाना। हाँ, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। ये खुशी के मारे भूख बढ़ गई है, ये ऑर्डर क्यों नहीं लेके आ रहा है? एक्सक्यूज मी, ये जरा प्लीज जल्दी थोड़ा सी। मंसूर भाई, जी जी, ये क्लिप किसका है? ऑफ कोर्स यार, मरियम का होगा। अच्छा छोड़ अल्ताफ, तुम बताओ तुम्हारा काम हो गया क्या? कौन सा काम? यार मरियम नाराज थी ना तुमसे? नहीं यार, वो अभी तक नाराज है। अच्छा यार, तुम एक काम करो, ये मरियम का फेवरेट क्लिप है और ये तुम अपने पास रख लो, और जब कल तुम ऑफिस आओगे ना तो ये अपने हाथ से मरियम को देना। देखना मरियम खुश हो जाएगी और तुम्हें माफ़ भी कर देगी। वाकई यार, गुड आइडिया यार मंसूर, तुसी वाकई ग्रेट हो यार। ठीक है ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। भाबो, जरा कलसूम से पूछ तेरा अशरफ क्या करता फिर रहा है? क्या कर दिया उसने? अम्मा ना, भला मुझे तो लगता है अशरफ भाईजान ना हिल गए हैं। हाँ, ऐसे पुरानी गल है, नई बात क्या है? अम्मा, पहले अशरफ भाईजान ने मुझे कहा कि नाइला तेरी भाभी नहीं है, और फिर अब ये कहा कि वो पागल नाइला तेरी भाभी है। हाँ, कुबरा पूछ उससे, ये चाहता क्या है? ओहो बाबू, परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ अशरफ से, देखती वो मेरी कैसे ने बात सुनता। बच्चे खराब कर दिए सारे, इस घर का सारा माहौल खराब हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कब तक मैं यहाँ रह के इनको सबको ठीक करती फिरूंगी। पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं ये सारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज आप जल्दी आ गए? मैं तो और भी जल्दी आना चाह रहा था। सर वैसे आपसे एक बात कहूँ? हाँ जी, पूछे। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। जी ऐसी बात नहीं है, बस जरा मेहनती हूँ मैं। जी जी सर। हाँ। अच्छा ये बताएं कि मरियम मैडम आई हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। नहीं आई? करूँ यार, क्लिप मैडम मरियम को दे दूं या नहीं? एनी प्रॉब्लम सर? ओ नहीं जी नहीं, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओए जगे, जगे। जी चौर साहब। क्या उठाए फिरते हो? ये जी फाइल सुबह मुंशी दे गया था। क्या है इसमें? इसमें जी वो जमीन की फर्द है। अच्छा फर्द है? जी जी। रख दो परे। अच्छा जी। कल सुन। जी चौर साहब। गांव की क्या खबर है? गांव में जी सब अमन शांति है सरकार। और बेवकूफ आदमी असलम पहलवान की बात कर रहा हूं। क्या कहते हैं उसके बारे में लोग? कुछ तो कहते हैं कि चौरी साहब ने हल्का सा तुनका लगाकर ठीक किया है। और बाकी क्या कहते हैं? बाकी
बाकी कहते हैं जी कि असलम पहलवान को चौधरी साहब ने हल्का सा तुनका लगाकर ठीक नहीं किया। ये कहते हैं जी, वो कहते हैं जी कि हल्का सा नहीं, जरा जोर का तुनका लगाना चाहिए था असलम पहलवान को। अच्छा ये कहते हैं। और नलायक आदमी बात मुकम्मल किया कर, मतलब और का और निकल आता है। जी चौधरी साहब। वैसे कहते ठीक हैं गांव के लोग, इस असलम पहलवान को जोर का ही झटका देना चाहिए था। खैर, इस असलम पहलवान नामी कंडे को निकाल कर फेंक देना चाहिए था। अब भी खैर कुछ नहीं बिगड़ा। निकाल दूंगा ये कंडा। बिल्कुल ठीक कहा चौधरी साहब आपने। मैं अब जाऊं जी? हाँ जा तू। ये मेरे असलम का गाँव। अब मैडम जी, मुझे पता है आप क्या तलाश कर रही हैं। क्लिप ढूंढ रही हूँ। ओ जी, आपका क्लिप ये रहा मेरे पास, वो ना कल गाड़ी में रह गया था। आप खुश हो गई ना? हाँ था, बहुत खुश हो गई, लेकिन ये नहीं, पेपर क्लिप ढूंढ रही हूँ। और ये मेरा क्लिप नहीं है। ये क्लिप आपका नहीं है? नहीं अल्ताफ, और वैसे भी मैं ऐसे क्लिप्स नहीं पहनती। अब क्या हो गया? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ओके सर, मैं उनको बता देती हूँ। ओके मैडम जी, जी ये मंसूर साहब किधर हैं? सर आए थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मंसूर साहब, अल्ताफ बोल रहा हूँ। कल से वो क्लिप संभाल के ना मैंने अपने जेब में रखा हुआ था कि मैडम मरियम को दूंगा, पर वो क्लिप तो मैडम मरियम का है नहीं, और ना ही वो इस तरह के क्लिप पहनती हैं। ओ क्या, अच्छा, तुम तो मुझे मरवाने लगे थे। अच्छा बस, अपने मशवरे अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये फजूल सी हेल्प। हेलो। हाँ असलम, आराम से। सब खैर है ना? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे अब और क्या हो सकता है। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तुझे कभी कुछ ना हो। गांव पहुंच गए हो? हाँ, गांव पहुंच गया। आप आए हो, मिले भी नहीं, और मुझे बताया गया कि आपका कोई पहलवान कत्ल हो गया, और अखाड़ा बनाने की वजह से वहां का चौधरी आपका दुश्मन हो गया। तो यही तो बात है रहमते, जब हम पास होते हैं तो बात ही नहीं करते, और जब दूर चले जाते हैं तो फिर पछताते हैं। असलम, खुदा का वास्ता है, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, जो मर्जी सजा दे दे, मगर ऐसी मायूसी की बातें मत कर। तो बस फिर दुआ कर कि इस बार असलम सुरखरू हो जाए। रहमत मर तो सकती है, मगर तुझे हारा हुआ नहीं देख सकती। मैं तो हर नमाज में अपने लिए हार और तेरे लिए जीत की दुआ करती हूँ।
बदकिस्मती का एक ठेडा जो है ना, वो मुझे किरची किरची कर देगा। बस इस दफा दुआ कर रहमते कि असलम पहलवान सुरखरू हो जाए। इस वक्त तक अल्ताफ को आ जाना चाहिए, इतनी देर क्यों लगा दी? अल्लाह खैर करे। अल्ताफ तू आ गया? नब्बो आज तो बहुत थक गया हूँ यार। तू एक काम कर, तू ना खाना मुझे कमरे में ही पहुंचा दे। हैं? अच्छा मैं देती हूँ, ये मुझे लाल मुझे दे दे, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ क्या है? लस्सी पी जाएंगे ना, फिर मैं चाय बना लूंगी। हाँ अल्ताफ, अल्ताफ और नब्बो आ गया। आ भी जाए। वो आ गया। हैं? मेरे ताज, मेरे सरताज, मेरे शोरे नामदार, आइए नाश्ता तैयार है। नब्बो ओ ये क्या है? नाश्ता। वो तो दिख रहा है, पर वो इतनी तब्दीली कैसे आ गई? हैं? लस्सी और चने और नाल परोठे, ओए हाय 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 हाय। नब्बो वो आज कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं निकला? ना सूरज ना कभी मगरिब से नहीं निकलेगा, और मेरा प्यार भी ना आपके लिए कभी कम नहीं होगा। सुबह दोपहर शाम सारी ना आपके नाम। हाय 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 हाय। और नब्बो आज मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है, हैं? चल दोनों ना इकट्ठे नाश्ता करते हैं। नहीं आप ना नाश्ता करें, मैं यहाँ बैठ के ना आपको देखूंगी। हैं? वो मुझे देखेगी? पर क्यों? मैं ये देखूंगी कहीं आपका प्यार मेरे लिए कम तो नहीं पड़ गया। देख नब्बो, एक तो ना तेरी ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। पर अल्ताफ आपकी सारी बातें ना मेरे पल्ले पड़ जाती हैं। वो तो सीधी तरह पूछना, क्या पूछना है? मेरा सवाल ना बड़ा सीधा है, पर मैं सोच रही हूँ कि जवाब देने वाला भी सीधा ही जवाब देगा कि नहीं। और नब्बो और तू फिक्र ना कर, वो आजकल ना मेरे में बड़ा हौसला आ गया है। हाँ तू सवाल पूछ, सीधा जवाब मिलेगा तुझे। हाँ वो ना नहीं, आप ना पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगी। चल ठीक है, आजा तू भी कर। ये चने ना वो जो चाचा बशीर नहीं है उसकी दुकान से मंगाए, अच्छे है ना? और अजय ये छोटी सी अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। और अपने आप को हरमल की धूनी दे। ओए आगे लग के भाग ना जाते ना तो तुम्हारे सारे जिन निकाल देता, वो भी बगैर धूनी के। ओहो हो ओ तू तो अपने अव्वल दर्जे के हमायती चाचे कदीरे को छोड़ के भाग गया था,
और हमें बातें सुनाता है। और तेरा चौधरी हमारे कल्ले चाचे कदीरे का बाल भी विंगा नहीं कर सका। और चौधरी तरस खाता है बड़ बडेरों पर। तरस तो खाया असलम पहलवान ने। और जाके पूछ ले थानेदार से, उसका बड़ा अफसर असलम पहलवान के पैरों में बैठा हुआ था। पैरों में बैठ गया था। ले वे नब्बो भाई, बड़ा ही वधिया नाश्ता था। हाँ चल अब पूछ, क्या पूछना है? मैंने तुझसे कुछ पूछना नहीं है, मैंने ना तुझे कुछ दिखाना है। दिखाना है? ओ क्या दिखाना है कोई चीज, और वो चीज ऐसी है ना कि वो खुद ही तुझसे सवाल पूछ लेगी। और नब्बो, वो ऐसी कौन सी जुबान वाली चीज आ गई है तेरे पास? है चल दिखा। हाँ मैं दिखाती हूँ ना। दिखा, मैं ये जरा ये थोड़ा सा अंडा खा लूं। हाँ ये है वो चीज। चल अल्ताफ, अपनी बीवी को ना सही सही बता दे, ये कहाँ से आया है, किसका है ये हेयर क्लिप? ये ना अल्ताफ! और ये सबूत है कि तेरे भाई का ना किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ओ नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। ये जो है ना क्लिप, ये वो मैं रास्ते में आ रहा था तो वहां पर पड़ा हुआ था। अम्मा वो ना नायला के पापा ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? पर ये सवाल लेके कौन गया था? लेकिन अब्बा जी, मैंने ना लड़की वालों से वादा कर लिया है कि अब्बा जी जरूर आएंगे। हुण तू वादा कर ले ना तो फिर ठीक है, फिर तो अब्बा जी नू आना पड़ेगा। और रहमते, जो कुछ मैंने किया है ना, उसमें तेरा उतना ही हाथ है। अगर तू ना होती तो मैं कल्ला बंदा ये नहीं कर सकता था। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरे जैसा शौहर दिया। जब तक मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल ही कर लेती ना, मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। ये मेरे असलम का गाँव।